हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स, आज हम रेलवे भर्ती परीक्षा 2024 के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की सीरीज लेकर आए हैं, जिसमें हम आज सामान्य अध्ययन के सभी प्रश्नों को देखेंगे। इसमें कुल 50 प्रश्नों को देखेंगे। फ्रेंड्स, आरपीएफ कांस्टेबल में कुल 120 प्रश्न पूछे जाते हैं, जिसमें 50 प्रश्न जीके के, 35 रीजनिंग और 35 मैथ के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इसमें कुल 120 प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आज इसमें हम कुल 50 प्रश्न देखेंगे और ये 2019 में हुआ जो पेपर है उसको देखेंगे। चलिए दोस्तों, तो हम स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा विकल्प हवा की धूल और धुरी के कारण प्रकाश के फैलाव की घटना को उजागर करता है? तो कौन सा विकल्प है जो हवा की धूल और धुरी के कारण प्रकाश के फैलाव को उजागर करता है? तो इसका राइट आंसर होगा टेंडन प्रभाव। टेंडन प्रभाव के कारण प्रकाश के फैलाव की घटना उजागर होती है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस समिति को चालू अर्थव्यवस्था समिति कहा जाता है? तो किस समिति को चालू अर्थव्यवस्था समिति कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा अनुमानित समिति को। अनुमानित समिति को चालू अर्थव्यवस्था समिति कहते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, बैडमिंटन खेल निम्नलिखित में से किस शब्द से संबंधित है? तो जो बैडमिंटन खेल है वो ड्रॉप से संबंधित है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति और राज्य मानवाधिकार आयोग के सदस्य को कौन हटा सकता है? तो राष्ट्रपति और राज्य मानव अधिकार आयोग के सदस्य को अध्यक्ष के द्वारा हटाया जा सकता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित राजवंशों में से किसने सिजेरियन शैली की वास्तुकला का परिचय दिया? तो इसमें पूछा गया कि किस राजवंशों ने सिजेरियन शैली की वास्तुकला शैली का परिचय दिया? तो इसका आंसर सही होगा चालुक्य राजवंशों ने सिजेरियन शैली की वास्तुकला का परिचय दिया। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, परमाणु के केंद्र में परमाणु संख्या की कुल संख्या होती है? तो इसमें पूछा गया है कि परमाणु के केंद्र में परमाणु की संख्या की कुल संख्या होती है, तो यह प्रोटॉनों की कुल संख्या होती है। परमाणु के केंद्र में परमाणु की प्रोटॉनों की कुल संख्या होती है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, जब किसी धातु को उसके पतले अक्षरों से बनाया जा सकता है तो उसे कहा जा सकता है? इसमें पूछा गया है कि जब किसी धातु को उसके पतले अक्षरों से बनाया जा सकता है तो उसे वृद्धि कहते हैं। क्या कहते हैं? वृद्धि कहते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, न्यूटन के दूसरे गतिशील नियम के अनुसार किसी वस्तु पर कार्य करने वाला बल उत्पन्न और से हटा दिया जाता है? तो इसमें पूछा गया कि न्यूटन के दूसरे नियम गतिशील के नियम के अनुसार किसी वस्तु पर कार्य करने वाला बल उत्पादन और से हटाया जा सकता है। तो सामग्री और त्वरण से हटाया जा सकता है। किससे? सामग्री और त्वरण से हटाया जा सकता है। तो इसका ऑप्शन सी सही होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, अनाज जमा मुख्य रूप से में लगाए जाते हैं। तो अनाज जमा मुख्य रूप से केसर में लगाए जाते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी सही होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में जबानी और सेवरायन पहाड़ियाँ स्थित हैं? जबानी और सेवरायन की पहाड़ियाँ तमिलनाडु में स्थित हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, ध्वनि की गुणवत्ता इसके द्वारा निर्धारित की जाती है। तो ध्वनि की गुणवत्ता फ्रिक्वेंसी या आवृत्ति के द्वारा निर्धारित की जाती है। किसके द्वारा? फ्रिक्वेंसी या आवृत्ति के द्वारा निर्धारित की जाती है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, पाल साम्राज्य का संस्थापक कौन था? तो पाल साम्राज्य का संस्थापक गोपाल था। इसका ऑप्शन डी सही होगा, गोपाल। हमारा अगला क्वेश्चन है, ट्रॉफी के संबंध में MVP शब्द का पूरा नाम क्या है? तो MVP के संबंध में पूरा नाम है अधिकांश मूल्यवान खिलाड़ी। ट्रॉफी के संबंध में MVP का पूरा नाम है अधिकांश मूल्यवान खिलाड़ी। तो इसका ऑप्शन सी सही होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, मलिद पन्नो पाठ किससे संबंधित है? तो मलिद पन्नो पाठ है वो बौद्ध धर्म से संबंधित है। इसका ऑप्शन ए सही होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, इनमें से किसे भारत के नए समुद्र मिले? मतलब समुद्री मार्ग की खोज किसने की थी भारत के? तो इसका राइट आंसर होगा वास्को डिगामा। वास्को डिगामा ने भारत में सबसे पहले समुद्री मार्ग की खोज की थी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, हेड बॉल के खेल के क्षेत्र को
कहा जाता है? यानी हेड बॉल के खेल क्षेत्र को क्या कहा जाता है? तो उसको कोर्ट कहते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, पशुपति किस काल में मनाया जाता है? इसमें पूछा गया कि पशुपति है वो किस काल से मनाया जाता है? तो हड़प्पा संस्कृति से मनाया जाता है। जो पशुपति है जो हड़प्पा संस्कृति से मनाया जाता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी एक हवादार बीमारी है? तो हवादार बीमारी कौन सी है? तो शासन है जो हवादार बीमारी है। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन तारा आपके सबसे करीब है? जो कौन सा तारा जो आपके सबसे करीब है, जब पृथ्वी के सबसे करीब है, तो यह प्रॉक्सिमा सेंचुरी है जो पृथ्वी के सबसे निकटतम तारा है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, सार्वजनिक संपत्ति स्रोतों के अति प्रयोग को कहा जाता है? सार्वजनिक संपत्ति स्रोतों के अति प्रयोग को क्या कहा जाता है? तो उसको कहा जाता है सार्वजनिक लक्षणों की त्रसदी। सार्वजनिक संपत्ति स्रोतों के अति प्रयोग को सार्वजनिक लक्षणों की त्रसदी कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी सही होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, संसद के संयुक्त सत्र का संचालन करने के लिए अध्यक्ष के रूप में अनुपस्थित रहते हुए सत्र का संयोजक कौन होता है? इसमें पूछा गया कि यदि संसद का संयुक्त सत्र चल रहा हो, यदि अध्यक्ष अनुपस्थित हो तो उसका संचालन कौन कर सकता है? तो उसका संचालन लोकसभा उपाध्यक्ष कर सकता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए सही होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, पैरा ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीतने वाला पहले भारतीय कौन थे? जो पैरा ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो मरियप्पन थांगवेल थे जो पैरा ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले व्यक्ति थे। तो इसका ऑप्शन भी सही होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, विभाजन में जन कोशिकाओं की तैयारी के लिए एक मूल कोशिका में विभाजित किया जाता है। मतलब एक मूल कोशिका को किस में विभाजित किया जाता है? तो 2 समान कोशिकाओं में विभाजित किया जाता है। तो इसका ऑप्शन सी सही होगा, 2 समान कोशिकाएं। हमारा अगला क्वेश्चन है, नाट्यशास्त्र के लेखक कौन है? तो नाट्यशास्त्र के लेखक कौन है? तो नाट्यशास्त्र के लेखक हैं भरत मुनि। तो इसका ऑप्शन डी सही होगा, भरत मुनि। हमारा अगला क्वेश्चन है, कौन सा अंतरराज्य परिषद मंत्रालय के अंतर्गत आता है? तो अंतरराज्यीय परिषद मंत्रालय के अंतर्गत कौन आता है? तो गृह मंत्रालय जो अंतरराज्यीय परिषद मंत्रालय के अंतर्गत आता है। तो इसका ऑप्शन भी सही होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, थाल घाट मुंबई और किसको जोड़ता है? जो थाल घाट दर्रा है वो मुंबई और नासिक को जोड़ता है। तो इसका ऑप्शन ए सही होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन क्रिकेट विश्व कप से समृद्ध नहीं है? तो क्रिकेट विश्व कप से कौन समृद्ध नहीं है? तो यह है कलिंग कप है जो क्रिकेट विश्व कप से समृद्ध नहीं है। तो इसका ऑप्शन भी सही होगा। बाकी ईरानी कप, रणजी ट्रॉफी और देवधर ट्रॉफी ये क्रिकेट से संबंधित है। हमारा अगला क्वेश्चन है, पुरुष में कौन सा सेक्स जीन मौजूद है? तो पुरुष में कौन सा सेक्स जीन मौजूद है? तो XY जो जीन है जो पुरुष में मौजूद है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी सही होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत, बेल्जियम और स्पेन में किस प्रकार के संघीय अभ्यास का उपयोग किया जाता है? तो भारत, बेल्जियम और स्पेन में संघीय रूप से प्रशासित विधि का प्रयोग किया जाता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शहर पाटलिपुत्र में स्थापित किया गया था? तो कौन सा शहर है जो पाटलिपुत्र में स्थापित किया गया था? तो इसमें से कोई भी ऑप्शन नहीं है जो इसमें स्थापित किया गया था। तो इसका ऑप्शन भी सही होगा। इसके विपरीत है जो ऑप्शन सही होगा। पाटलिपुत्र में कौन सा शहर स्थापित किया गया था इस विकल्प में नहीं है। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत की आकस्मिक निधि किस अनुच्छेद के तहत आती है? भारत की आकस्मिक निधि है वो किस अनुच्छेद के तहत आती है? तो अनुच्छेद 267 के तहत भारत की आकस्मिक निधि का गठन किया जाता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, नाइजर और जिम्बाब्वे में इनमें से कौन सा द्वीप है? मतलब नाइजर और जिम्बाब्वे में कौन सा द्वीप है? तो अफ्रीका इसका ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन डी। हमारा अगला क्वेश्चन है, राज्य मानव अधिकार आयोग का अध्यक्ष है। तो आपको बताना है कि राज्य मानव अधिकार आयोग का अध्यक्ष कौन होता है?
तो राज्य मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश होते हैं, जो राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष होते हैं। तो इसका ऑप्शन भी सही होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन अंतिम मौर्य राजा था? अंतिम मौर्य राजा कौन था? तो अंतिम मौर्य राजा ग्रेटर, इसका ऑप्शन ही सही होगा। जो ग्रेटर थे वो अंतिम मौर्य राजा थे, तो इसका ऑप्शन ही सही होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन एक नदी बंदर है? बंदरगाह, मतलब नदी बंदरगाह कौन सा है? तो इसमें नदी बंदरगाह है, जो कोलकाता बंदरगाह है वो एक नदी बंदरगाह है, तो इसका ऑप्शन सी सही होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, किस राज्य में खनन चित्रकला प्रचलित है? जो खनन चित्रकला है वो किस राज्य में प्रचलित है? तो बिहार में है जो खनन चित्रकला प्रचलित है, तो इसका ऑप्शन डी सही होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, कई आवृत्तियों के मिश्रण से उत्पन्न ध्वनि को कहा जाता है? मतलब कई आवृत्तियों से मिश्रित उत्पन्न ध्वनि को आवाज कहते हैं। क्या कहते हैं? आवाज, तो इसका ऑप्शन ए सही होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा महासागर सबसे लंबी तटरेखा है? कि सबसे लंबी तटरेखा किस महासागर की है? तो अटलांटिक महासागर की सबसे लंबी तटरेखा है, तो इसका ऑप्शन डी सही होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में शहरी जनसंख्या के प्रतिशत कितना है? तो 2011 की जनगणना के अनुसार शहरी जनसंख्या का प्रतिशत है वो 31.16% है। शहरी जनसंख्या का प्रतिशत है वो 31.16% है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, कौन सा केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण मंत्रालय के अधीन आता है? इसमें पूछा गया कि कौन सा केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण मंत्रालय के अंतर्गत आता है? तो कार्मिक मंत्रालय वो प्रशासनिक न्यायाधिकरण मंत्रालय के अंतर्गत आता है, तो इसका ऑप्शन डी सही होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक बोगी भरा हुआ क्षेत्र है? मतलब बोगी भरा हुआ क्षेत्र कौन सा है? तो तराई क्षेत्र है जो बोगी भरा हुआ क्षेत्र है, तो इसका ऑप्शन सी सही होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, वृक्षासन योग में क्या स्थिति दिखाता है? तो वृक्षासन योग में पेड़ की स्थिति दिखाता है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, दुलु कुनिथा निम्न में एक प्रसिद्ध लोक संगीत परंपरा है? तो दुलु कुनिथा कहाँ की एक लोक संगीत परंपरा है? तो कर्नाटक की एक लोक संगीत परंपरा है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग वर्ष में स्थापित किया गया, मतलब राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग की स्थापना कब की गई? तो इसकी स्थापना 1993 ईस्वी में की गई थी। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग की स्थापना 1993 ईस्वी में की गई थी, इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारतीय नियोजन के वास्तुकार के रूप में किसे जाना जाता है? भारतीय नियोजन के वास्तुकार के रूप में पीसी महालनोबिस को जाना जाता है, पीसी महालनोबिस को जाना जाता है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, बहुत कम विक्रेता लेकिन बाजार क्या है जो खरीदने के लिए बहुत अधिक है? बहुत कम विक्रेता लेकिन बाजार क्या है जो खरीदने के लिए बहुत अधिक है? तो ये अल्पसंख्यक प्रभुत्व, इसका राइट आंसर होगा अल्पसंख्यक प्रभुत्व है, इसका ऑप्शन है सही होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत सरकार के माध्यम से खाद्यान्न खरीदता है, तो भारत सरकार किसके माध्यम से खाद्यान्न खरीदता है? तो भारतीय खाद्य निगम मतलब एफसीआई के माध्यम से खाद्यान्न खरीदता है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए सही होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी रोजगार गारंटी योजना की शुरुआत की गई? महात्मा गांधी रोजगार गारंटी योजना की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? तो इसकी शुरुआत 2005 में की गई थी। महात्मा गांधी रोजगार गारंटी योजना की शुरुआत 2005 में की गई थी, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, सिकंदर महान ने भारत पर किस वर्ष आक्रमण किया? सिकंदर ने भारत पर किस वर्ष आक्रमण किया था? तो 326 ईसा पूर्व। सिकंदर ने 326 ईसा पूर्व भारत पर आक्रमण किया था, इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, किस बिल के बिना भारत सरकार के सामूहिक कोष से पैसा निकाल सकती है? इसमें पूछा गया कि किस बिल के बिना भारत सरकार के सामूहिक कोष से पैसा निकाल सकती है? तो विनियोग विधेयक के बिना भारत सरकार सामूहिक कोष से पैसा निकाल सकती है, तो विनियोग विधेयक इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी।